अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। जैसा आपने देखा होगा 32 नंबर प्रश्न आपने ए बराबर ये मैट्रिक्स दे रखी है 1 0 2 0 2 1 0 2 0 3। तो सिद्ध कीजिए, मतलब इसे सिद्ध करना है कि ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2 इकाई मैट्रिक्स अगर इनको जोड़ दिया और घटा दिया जाए तो उसका मान क्या आएगा, शून्य मैट्रिक्स आएगा। ये प्रश्न ऐसे क्वेश्चन हर साल 100% पूछेगा। ये क्वेश्चन नहीं आएगा ये हो नहीं सकता, और ये आएगा ये होगा 100% है। जैसे आपको यहाँ पर दे रखा है, आप क्या लिखोगे, यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, ए बराबर आपको क्या दिया है इसने 1 0 2 0 2 0 2 1 3 ये दिया है। सिद्ध करना है, यहाँ पर बात कर रही है सिद्ध करने की, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2 इकाई मैट्रिक्स बराबर 0। हम जानते हैं, आप क्या जानते हो, आप ये जानते हो कि इकाई मैट्रिक्स बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है। इकाई मैट्रिक्स 3 गुणा 3 की क्यों रखी है, यहाँ पर 3 गुणा 3 की इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पर मैट्रिक्स ही 3 गुणा 3 की है। यहाँ पर मैट्रिक्स ही क्या है, 3 गुणा 3। या तो वो दे देगा यहाँ पर जहां i बराबर 1 0 0 0 0 सॉरी 1 0 0 0 1, या तो वो दे देगा या वो ना दे। वो दे दे तो अच्छी बात है, ना दे तो अपन को हम जानते हैं कि इकाई मैट्रिक्स बराबर ये होती है 3 गुणा 3। क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स ही 3 गुणा 3 दे रखी है, तो 3 गुणा 3 ही इसमें होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर LHS, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2 इकाई मैट्रिक्स बराबर 0। यहां पर आ गया ए क्यूब, यहां पर क्या करेंगे, ए क्यूब। अब ए क्यूब का मतलब क्या होता है, a² गुणा a² गुणा a, तो यहां पर हो गया ए क्यूब। इससे पहले अपन a² निकाल ले, यहां पर ए क्यूब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, a² गुणा a, मतलब a का क्यूब हो गया। अब यहां पर कर लेते हैं a² का मतलब क्या होता है, a गुणा a। पहले a² निकाले फिर a क्यूब निकालेंगे। यहां पर a² का मतलब a दे रखा है, क्या दे रखा है, 1 0 2 0 2 0 2 1 3, a गुणा a, फिर वही लिखेंगे जो मैट्रिक्स है, हमने a को a से गुणा कर रहे हैं अपन, a गुणा a। यहां पर देखो गुणा आपको आता है, पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, a को 1 से गुणा करेंगे तो यहां पर क्या आया 1, 0 को 0 से गुणा करेंगे यहां पर क्या आया 0, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो यहां पर क्या आया 4। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, समझ में आ रहा होगा आपको, देखो इस तरह से 1 1 0 0 2 2 4। अब इसी प्रकार ये पंक्ति दूसरे स्तंभ से होगी C1 और C2, 1 से 0 0, 0 को 2 से 0, 2 को 0 से 0। इस प्रकार पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से हो गई, फिर तीसरे से, 1 को 2 से, 0 को 1 से और 2 को 3 से 6। पहली पंक्ति 3 स्तंभ, पहली पंक्ति 3 स्तंभ। अब है दूसरी पंक्ति 0 1, तो यहां पर क्या हो गया 0 2 0 1 2, गुणा करें। दूसरी पंक्ति R2 की बात करें, यहां पर ये इससे और ये इससे। इसी प्रकार अगले स्तंभ से 0 0 से 0, 2 से 2 गुणा करेंगे तो 4, 1 से 0 को गुणा करेंगे तो 0। फिर तीसरा स्तंभ 0 को 2 से गुणा करेंगे 0, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 और 1 को 3 से गुणा करेंगे 3। तो इस प्रकार 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, काफी आपने पढ़ लिया, पहले भी समझ रहे होंगे वैसे। अब है 2 को इससे गुणा करेंगे 2 0 6, अगले स्तंभ 0 0 0, अगले स्तंभ 4 0 9। इस प्रकार आप सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। यहां पर 1 4 5 0 8 2 4
5 8 0 13। ये किसका मान आ गया? ए स्क्वायर का। अब ए स्क्वायर को क्या कर रहा है, पीछे देखो वापस, ए स्क्वायर गुणा ए स्क्वायर का मान निकाल लिया। चलो आप ऐसे भी कर सकते हो, ए स्क्वायर को 6 से भी गुणा कर दो। 6 को किससे गुणा करेंगे? ए स्क्वायर को। यहां पर दे रखा है ना 6, तो यहां पर हो गया 6 ए स्क्वायर 5 0 8 2 4 5 8 0 13 कर दिया। अब 6 से गुणा करेंगे। यहां पर देखो 6 को 3 से 5 से करेंगे 30 0 कितने में 48 12 6 4 24 6 को 5 से 30 6 को 8 से 48 6 को 0 से 0 फिर 6 को 13 से कितना हुआ? 6 को 13 से गुणेंगे तो 18 असल की 1 6 6 7 78 आ गया। अब बात करते हैं अपने ए क्यू, मतलब ए स्क्वायर गुणा ए। देखो ये पार्ट इधर मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं आधा। यहां पर किधर का है? ए क्यू, मतलब ए क्यू का मतलब होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या निकाला था आपने? 508 508 2 4 5 2 4 5 8 0 13 8 0 13। ए का मान क्या है? ये रहा 1 0 6 1 0 2 0 2 0 0 2 0 2 1 3 2 1 3। ये तो है ए स्क्वायर, ये है ए स्क्वायर अपने निकाल लिया। 6 ए स्क्वायर का अपना ए काम हो गया। अब बात करते हैं ए क्यू का मतलब होता है ए स्क्वायर गुणा ए स्क्वायर आपने निकाला था, ए से गुणा करेंगे। तो यहां पर देखो बराबर 5 को ए से गुणा करेंगे, डायरेक्ट लिखो आप 5 0 16। अगले स्टेप 0 0 0। अगले स्टेप 10 0 8 या 24। ये हो गया। अब पंक्ति 2 2 0 10 फिर 0 8 0 फिर 4 4 15 फिर तीसरा 8 0 26 फिर अगला स्टेप 0 0 0 फिर अगला 16 0 हो गया। 9 और 3 39। तो टोटल ए क्यू का मान क्या आ गया? 5 16 21 5 16 21। इसके बाद में 0 34 12 8 ये 4 कितने हो गए? 19 23 26 8 24 0 और इसमें 16 जोड़ दे तो कितना हो गया? 40 रे, ये 40 55। ये आ गया ए क्यू का मान। किसका मान आ गया? ए क्यू का। यहां पर दे देगा 7 ए का मान क्या है? 1 0 2 0 2 0 2 1 3। 7 से गुणा करो 7 0 14 0 14 7 14 0 21। ये मैंने 7 को सभी अवयवों से गुणा कर दिया है यहां पर। अब बात करते हैं 2 इकाई मैट्रिक्स। 2 इकाई मैट्रिक्स 2 से गुणा करो इकाई मैट्रिक्स को। किससे करेंगे? 2 को 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहां पर हो गया 2 0 0 0 2 0 0 0 2। यह आ गया। अपन ने ए स्क्वायर का मान निकाल लिया, मतलब 6 ए स्क्वायर का निकाल लिया, ए क्यू का मान निकाल लिया, यहाँ पर 6 ए स्क्वायर का निकाल लिया, यहाँ पर 7 ए का मान निकाल लिया और यहाँ पर 2 इकाई मैट्रिक्स का मान निकाल लिया। जब इस समीकरण का सभी अवयवों का मान निकाल लिया तो अब बात किसकी देरी है? सिर्फ रखने की देरी है। अपन क्या करेंगे? ए क्यू का मान रखेंगे पहले।
ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस का 7a प्लस का 2 इकाई मैट्रिक्स बराबर क्या रखेंगे, ए क्यू का मान। ए क्यू का मान क्या रहा, यह है 21 0 34 12 8 23 34 0 55 माइनस 6 स्क्वायर का मान क्या निकाला था, 30 0 48 12 24 30 12 24 23 30 सॉरी 48 0 78 48 0 78 नहीं गुण ऐसे होंगे यहाँ पर 78 होंगे। अब देखो आगे क्या है, 7a प्लस 7a का मान क्या निकाला, अभी देखो यहाँ रहा 7 0 14 0 14 7 14 0 21 प्लस इकाई मैट्रिक्स का ये मान ये रख दो यहाँ पर, 2 इकाई मैट्रिक्स का मान रखना है यहाँ पर। जो भी मान देखो ये रहा 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये यहाँ पर रखा है, जगह कम होने की वजह से मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर बात आते हैं, अपन ने जोड़ा 21 माइनस 30 प्लस 7 फिर 0 प्लस का 2, लास्ट में 2 है ना, लास्ट में 2 यहाँ पर 2, देखो यहाँ पर ऐसे मान लो 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 21 को जोड़ा पहले तो, फिर किसको घटाया, माइनस 30 को, सेकंड में 30 है, फिर प्लस 7 का, फिर प्लस 2 का, फिर अगली स्टेप देखो, अब 0 माइनस 0 प्लस 0 0, अगली 34 माइनस 48 प्लस से 14 और प्लस 0, इसी प्रकार 12 माइनस 12 0 0, आगे देखो 8 माइनस 24 प्लस के 14 प्लस के 2 प्लस के 2, फिर अगला देखो 23 30 7 0, फिर अगला देखो 24 48 14 0, फिर अगला देखो 0 माइनस 0 0 0, फिर अगला देखो 55 78 21 2। ये अपने सभी के मान है, जैसे योग मैट्रिक्स आपको आती है अच्छी तरह से, और ये इनके ब्रेकेट लगा देना, क्योंकि ब्रेकेट लगाने से सेफ्टी ये इनकेशन होगी। अब टोटल लास्ट में देखो 0 0 आ रहा है, देखो सबका घटा लो आप, सबका मान 0 0 आ रहा है, घटा के देख लो आप। 21 से 7 कितने होते हैं, 29 2 30 30 माइनस 30, ये 0 है, 34 14 48 48 माइनस 48 0 है, सब देख लो 0 है, तो यहाँ पर क्या आ गया, शून्य इति सिद्धम। अतः ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2 इकाई मैट्रिक्स बराबर क्या होती है, शून्य। तो ये शून्य आ गया, समझ में आ गया होगा। एक बार आराम से उतार के इसको दोबारा निकालना है। ऐसा क्वेश्चन 100% सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। ऐसा क्वेश्चन अगला समझाता हूं आपको, बिल्कुल ऐसा का ऐसा क्वेश्चन उतार लो। प्रश्न नंबर 33 की, प्रश्न नंबर 33 में क्या बात है, वैसा का वैसा क्वेश्चन है, सिर्फ प्रश्न को थोड़ा सा देखो चेंज कर दिया है। प्रश्न वही है, तरीका वही है, सिस्टम वही है। ऐसे प्रश्न पूछ लेता है, बड़ा क्वेश्चन पूछता है, ऐसे बड़े क्वेश्चन पूछता है। अब आप कैसे हल करना है, वैसा का वैसा गुणा करना, बस इतना ही काम है, गुणा करने का काम है। यहाँ पर दे रखा है, क्या लिखोगे आप, दिया गया है, क्या दिया गया है, ए बराबर 1 9 5 1 2 0 2 0 3 सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, माइनस ए क्यू प्लस 6a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 41 इकाई मैट्रिक्स बराबर 0, ये सिद्ध करना है आपको। इन सभी को हल करने के बाद में 0 आंसर आने चाहिए, मतलब शून्य मैट्रिक्स आना चाहिए, ये सिद्ध करना है आपको।
तो यहाँ पर पहले इन चिन्हों से कोई वास्ता नहीं है, आपको सबसे पहला काम है ए क्यू निकालने के लिए। ए क्यू निकालने के लिए आपको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो ए क्यू निकालने के लिए ए स्क्वायर गुणा ए, क्या निकालना पड़ेगा आपको? ए क्यू निकालने के लिए ए स्क्वायर गुणा ए। तो अपन ये निकालने से पहले ए स्क्वायर तो निकाल ले। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए गुणा ए। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए गुणा ए। जैसे 2 का स्क्वायर बराबर 2 गुणा 2, तो ए का स्क्वायर बराबर ए गुणा ए। तो यहाँ पर देखो ए गुणा ए, ए क्या है? 1 9 5 1 2 0 2 0 3। फिर ए क्या है? 1 1 2 9 2 0 5 0 3। अब देखो जैसे आपने पहले गुणा किया था वैसे ये पंक्ति के स्तंभ, 1 से 1 1, 1 से 9 9, 2 से 5 10, 1 को 1 से 1, 1 को 2 से 2, 2 को 0 से 0। फिर अगला स्तंभ 1 को 2 से 2, 1 को 0 से 0, 2 को 3 से 6, 2 को 3 से 6। अब ये पंक्ति तीनों स्तंभ से गुणा होकर दूसरी पंक्ति का नंबर आएगा। ये R1 थी, ये R2 है। वैसे के वैसे 9 को 1 से 9, 2 को 8 से 9 से 18, 0 को 5 से 0। फिर दूसरा स्तंभ 9 को 1 से, 2 को 2 से 4 और 0 को 0 से 0। फिर तीसरा स्तंभ 18 0 0। इस प्रकार बात करते हैं तीसरी पंक्ति की, R3। 0 को 1 से 5 को 1 0 15, 1 5 0 15। फिर अगला स्टेप 5 0 0 5 0 0। फिर अगला स्टेप 10 0 9 10 0 9। इस प्रकार इसका मान आ गया 20 3 8। इसमें 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 27 13 18 20 5 19। ये किसका मान आ गया? ए स्क्वायर का मान। किसका मान आ गया? ए स्क्वायर का मान आ गया। अब ए स्क्वायर को इसी समय आप 6 से भी गुणा कर दो। 6 ए स्क्वायर, 6 ए स्क्वायर का मान क्या है? 20 3 8 27 13 18 20 5 और 19। अब आराम से आप गुणा कर लो, रफ में गुणा कर लो। देखो 20 को 6 से कितना हो गया? 120। तो आप यहाँ लिख दो 120। कोई जरूरी नहीं आपको भाई गुणा डायरेक्ट आएगा, आप गुणा करके देख लो आराम से। फिर इसके बाद में करेंगे पढ़े 6 को 3 से 18 18। फिर 6 को 8 से 48 48। फिर हो गया 27 को 6 से, 6 को 27 से करेंगे 42 बच के 4, 12 और 4 कितने होते हैं? 16 162। फिर हो गया 13 को 6 से 18 बच गया 1, 6 और 1 7 78। फिर करेंगे 18 से, 18 को किससे गुणा करेंगे? 6 से 48 48 बच गए 4 104 बच गए ना, 6 एकम 6 4 जोड़ दिए 10 हो गए 108। फिर करेंगे आप 20 को 120 हो गया, पहले भी किया था ये तो। फिर 5 को इससे गुणा करेंगे 30 हो गए, ये तो छोटे गुणा तो आपको आते हैं। फिर 19 को 6 को 19 से गुणा करेंगे, चाहे 19 6 कर लो चाहे कैसे, तो कितना हो गया ये 54 बच गए 5 और 11 114। कैसे 54 कितने हैं? 5 है ना, 5 इसमें जोड़ देंगे 6 में तो कितना हो गया 11, तो 114। इस प्रकार आपके कितना आ गया 6 ए स्क्वायर का मान आ गया।
अब बात करते हैं अपने ए क्यू का मान। किसका बात करेंगे? ए क्यू। ए क्यू का होता है ए क्यू बराबर ए स्क्वायर गुणा ए। यहां पर हो गया ए स्क्वायर का मान क्या है? देखो 20 3 8, 20 3 8, 27 13 18, 27 13 18, 20 5 19, 20 5 19। ये अपन ने ए स्क्वायर का मान निकाला। और ए का मान क्या है? देखो यहां पर 1 6 1 1 2 9 2 0 5 0 3, या ए आ गया। यहाँ पर देखो इस रफ का कोई लेना देना नहीं है, ये रफ आपको पीछे दूसरी जगह निकालनी है। फिर इसके बाद में बात करते हैं। देखो 20 को 1 से गुणा करेंगे 20, 3 को 9 से करेंगे 27, और 8 को 5 से करेंगे 40। दूसरी स्टेप C1 C2 C3। 20 को 1 से करेंगे 20, 3 को 2 से करेंगे 6, और 8 को 0 से करेंगे 0। अगली स्टेप 40 0 24। इस प्रकार आप क्या करोगे? पहली पंक्ति और 3 स्तंभों को अपन गुणा कर चुके हैं। ऐसे अपन क्या करेंगे? अगली पंक्ति का करेंगे 7 को 1 से, 13 को 9 से, 13 को 9 से करेंगे तो 27। ये देखो 9 तिया 27, बच के 2 117। देखो 27 बच गया आपके पास 2। अब कितना हो गया? 2 को 1 से करेंगे तो 2 जोड़ेंगे 117। फिर 18 को करेंगे 5 से, कितने होते हैं? 40 0 5 90। हो गया समझ में? गुणा करना आना चाहिए आपको, वैसे नहीं आना चाहिए भाई, अपन को फाड़ी याद है वैसे याद हो, कोई जरूरी नहीं, आपको गुणा आना चाहिए। अगली स्टेप है 27 को 1 से, 13 को 2 से 26, 18 को 0 से 0 हो गया। वैसे आप कितनी बड़ी संख्या हो 0 के सामने तो 0 ही रहेगी, सीधी सी बात ये तो आप जानते होंगे। 27 को 2 से कितना होता है? 54, और 13 को 0 से 0, और 18 को 3 से कितना हो गया? 24, 8 दिया 24, बच के 2 54। 54 हो गया ना, इसमें जोड़ देंगे अपन। इसके बाद में 20 को 1 से 20, 45, और 19 को 5 से करेंगे तो कितना आता है? 45 बच के 4 95। 45 बच के 4 4 9 95। वैसे करेंगे 20 10 0। फिर अगली स्टेप से करेंगे 40 0 27। देखो 27 यहाँ पर क्या हुआ? 27, फिर बच गया आपके पास 2, और ये हो गया 57। 27 बच के अपने पास 2, और 3 एकम 3 2 57। आप ऐसे गुणा करो। अब देखो 0 0, ये तो 60 हो गए, और 60 वैदिक गणित से जोड़ सकते हो आप। देखो 20 40 60 होते हैं, और इसमें 20 और जोड़ दिया, कितने हो गए? 80, और 80 में 7 जोड़े तो 87 जोड़ दिया। 20 6 26, 40 4। अब 40 के साथ 20 जोड़ो, पहले छोटा सम संख्या में जोड़ो, 0 की संख्या में नजदीक से। तो 40 20 कितने होते हैं? 60 और 4 64। अब देखो यहाँ पर 90 है, और आप इसके साथ जोड़ दो। आपके क्या जोड़ो? आप चलो इससे ले लो, आप 10 ले लो इसको। 100 गए तो 117 तो ये हो गए 117। 117 इसमें 100 हो रहे हैं तो 217, और 17 और जोड़ दे 234। 234, 17 दूना 34 होते हैं, और 200 गए ना, 100 100 200 200, समझ गए आप? जोड़ लो आराम से। 26 26 कितने होते हैं? 52, और 1 53। वैदिक गणित से टुकड़ा करो, गुणा करो, कैसे भी आप जोड़ो, चाहे आप अंगुलियों पर जोड़ो, चाहे आप कॉपी में जोड़ो, कुल मिला के जोड़ना आना चाहिए। 54 54 कितने होते हैं? 108, क्योंकि 50 50 100, और 4 4 108 हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं, अगर मैं इसको 5 दे दूं तो 4 में कितने दे दूं मैं? 5। तो यहाँ पर तो हो गया 100, यहाँ पर बच के 40, 140 तो ये हो गया 160। फिर बात करेंगे 20 10 30। फिर बात करेंगे 40 कितने होते हैं? 90। देखो 90 और 97, ये किसका मान आया? ए क्यू का मान। किसका मान आया? ए क्यू का। अब बात करते हैं 8A। 8A क्या है? देखो
1 1 2 9 2 0 5 0 3। तो 8 से सभी अवयवों को गुणा करना है। 8 एकम 8, 8 16 कितने होते हैं ये 72, 16 0 40 0 24, ये 8 का आ गया। फिर 41 आई, 41 इकाई मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इकाई मैट्रिक्स 3 गुणा 3 की इसलिए होगी कि मैट्रिक्स ही 3 गुणा 3 की है, तो आपको पता होना चाहिए कि जितनी की मैट्रिक्स हो उतनी ही इकाई मैट्रिक्स होगी। 41 से गुणा कर दो, 41 0 0 0 41 0 0 0 41। इस प्रकार आपके पास ए क्यू आ गया है, 8 ए आ गया, 41 इकाई मैट्रिक्स आ गई और 6 ए स्क्वायर आ गया। इसी के सभी के मान आ गए। अब इन सभी को जोड़ना है। क्या है मान? माइनस ए क्यू प्लस 6 ए स्क्वायर प्लस 8 ए माइनस 41 ए इकाई मैट्रिक्स। अब जोड़ो किस किस को, मैं यहां पर रख रहा हूं। देखो पहले माइनस, यहां पर माइनस लगाना है। क्या लगाना है यहां पर? माइनस ए क्यू। देखो 87 26 64। इसके बाद में चलो इसे अपन ऊपर करते हैं। यहां पर 8 ए का मान ये रहा, 8 8 16, 8 8 16 72 16 0 40 0 24। फिर 41 आई प्लस माइनस 41 0 0 0 41 0 0 0 41। ये अपने सभी के मान रख दिए हैं। अब चिन्ह के अनुसार जुड़ना और घटना, ये सब काम किसका है? चिन्ह के अनुसार होगा। जैसे पहली बात आती है शुरू में ही माइनस लग रहा है। देखो शुरुआत में ही माइनस लग रहा है, तो इसका मतलब ये सभी अवयव क्या होंगे? माइनस के, क्योंकि सभी अवयव अंदर के प्लस के, तो सभी अवयव क्या होंगे? माइनस के। तो माइनस के यहां से स्टार्ट होगी 87, प्लस के 120, फर्स्ट से फर्स्ट, प्लस के 8 और प्लस माइनस के 41, माइनस के प्लस के माइनस के, जो भी अवयव होंगे चिन्ह के अनुसार यहां पर जोड़ेंगे घटेंगे। अगली स्टेप ब्रैकेट लगा दो, सेफ्टी रहेगा। फिर होगा माइनस का 26 प्लस का 18 प्लस का 8 माइनस का 0। फिर अगला 64 48 16। फिर इसके बाद में 0। ये पहली पंक्ति का काम हो गया। फिर माइनस के 234 162 72 0। फिर अगला माइनस का 53 प्लस का 78 प्लस का 16 माइनस का 41। फिर अगला माइनस 108 प्लस के 108 0 0। फिर अगला 160 120, ये माइनस का है यहां पर, माइनस का। फिर 120 हो गया यहां पर। फिर प्लस का 40 और माइनस का 0। फिर अगला माइनस का 30 प्लस का 30 0 0। फिर अगला माइनस के 97 114 0। क्या है? 24 प्लस का और माइनस का 41। अब देखो माइनस के 47 और माइनस के 41, एक रे कितना साथ कितना होता है? यहां पर तो हो गया 128 प्लस के। देखो ये तो हो गया प्लस के 128, दोनों जुड़ गए। अब माइनस माइनस ये देखो 1 8 और 8 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 87 12। मतलब माइनस के 128 और माइनस के प्लस के 128। देखो 26 और प्लस के 26, माइनस के 26 प्लस के 26। देखो ये देखो यहां पर कोई चिन्ह में मिस्टेक हो, ये देखो यहां पर ये माइनस के 64 है यहां पर, सॉरी यहां पर क्या है? माइनस के 64।
16 और 48 कितने होते हैं? 64, माइनस के 64 और प्लस के 64। अब हो गए देखो 234 और ये दोनों 234, माइनस के 234 और प्लस के 234। फिर माइनस के देखो 41 कितने होते हैं? 41 1 4 और 9, माइनस के 94 प्लस के 94, माइनस के 108 प्लस के 108, माइनस के 160 प्लस के 160, माइनस 30 प्लस 30, माइनस, अब देखो इसको 97, ये कितना हो गया? 8, इसको 4 दे दो 138 और प्लस के 138। देखो सब प्लस माइनस ऐसे कर करवा के लास्ट में 0 0 0 बच गया। देखो कुल मिला के शून्य मैट्रिक्स आ गया। यहाँ पर कुल मिला के क्या आ गई? शून्य मैट्रिक्स। ये सभी का सिस्टम क्या हो गया? 0, मतलब LHS बराबर RHS इति सिद्धम। इस प्रकार आपको मैट्रिक्स के सभी क्वेश्चनों को, जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए गए वो सभी क्वेश्चनों को इस प्रकार निकालना है और मैट्रिक्स हर क्वेश्चन को समझना है। और लाइव के अंदर भी समझा दिया जाएगा आपको कौन सा क्वेश्चन कैसे आ सकता है, लेकिन आपको मैट्रिक्स